नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनटीपीसी ग्रुप डी से, और ये दोस्तों आपका 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज पर बेस्ड है। तो ये दोस्तों आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, ये ग्रुप डी का दोस्तों एग्ज़ाम पेपर है जो 2013 में आया हुआ था। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न मेरे पास आ चुका है, और ये दोस्तों आपका प्रश्न में जो बोल रहा है वो 51 नंबर का प्रश्न है। इसमें 3564 रुपया में कोई सामान को बेचता है तो उससे 19% का लॉस होता है। तो उस सामान का हमको सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। इसमें जो तरीका है दोस्तों वो हमको करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसपी कितना है 3564, ठीक, और नीचे हम 19% लॉस पे बेच रहे हैं, तो 100 में हम 19 माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा 81, और इसको इंटू जब 100 से करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम आइए दोस्तों काटते हैं, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 9 81, और ये फिर कट जाएगा 9 3 27, और यहाँ 8 बच गया, फिर 9 9 81 और 9 6 54। ठीक है, फिर जब 9 से काटेंगे इसको तो ये 9 चौके 36 हो गया, और यहाँ पे 3 बचा, फिर 9 चौके 36, तो अर्थात 44 इंटू 100 बराबर 4400 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी में है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि एक लड़के को 25 से एक संख्या को गुना करने के लिए कहा जाता है, ठीक, वह संख्या के परिवर्तन में 52 से गुना कर देता है। लेकिन दोस्तों क्या करता है कि वह संख्या को वो 52 से गुना कर देता है, ठीक है, और उसका सही जवाब से 324 ज़्यादा आ जाता है। जब वो ज़्यादा से गुना करेगा तो डेफिनेटली उसका आंसर ज़्यादा आना ज़रूरी है। तो हमको निकालना है कि वह संख्या बताइए जिससे गुना की जानी थी। ठीक है, मतलब वो कौन सी संख्या है। तो इसको जो करने का ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसको समझने का फेर है। तो आइए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों होगा, जैसे मैं आपको पहले सिंपल कर देता हूँ। 25 और 52 का जो डिफरेंस है, एक बार 25 से गुना करता है, एक बार 52 से गुना करता है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? 27 का डिफरेंस है। तो 27x कर देते हैं, तो ज़्यादा कितना आता है? 324। ठीक है, अब ये जब पहले 9 से ही काटते हैं, 9 3 27, इसको भी 9 से काटते हैं, 9 3 27 और 9 6 54। ठीक, फिर 3 से जब काटेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप पूछेगा कि ये 12 कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो 25 से गुना करना था, फिर इसको 52 से गुना करना था। तो ये कितने ज़्यादा नंबर से इसको गुना किया, तो ये 27 ज़्यादा नंबर से गुना किया, और कितना ज़्यादा आया? 324 ज़्यादा आया। ठीक है, तो यही 27x बराबर 324 हो जाएगा, और जो भी आएगा आपका 12 आ गया। यही 12 से ही एक्चुअल गुना करना था दोस्तों। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 25 से और 52 से गुना करके आप देख भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये तो दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इनमें से किसके समान है। मतलब मीटर प्रति सेकेंड में से यहाँ पे दिया गया है, आपको उन्हीं में से कोई चूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो वो 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका अगर दोगुना कर दें 36 किलोमीटर तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ अगर 54 कर दें किलोमीटर प्रति घंटा तो ये 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 18 में 5, 36 में 10, और अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो दोस्तों आपका 2.5 किलोमीटर प्रति 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों हमारा पास अब अगला प्रश्न आ चुका है, और वो है दोस्तों कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन का स्पीड क्या है दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक,
तो ये मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, 18 से भाग दे के 5 से गुना कर देंगे तो ये होगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो क्या करते, 120 मीटर लंबी ट्रेन को 72 की स्पीड से दौड़ रही है, तो 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमको इसमें दोनों की लंबाई को जोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको दोनों की लंबाई को, दूरी को पार करना पड़ेगा। एक तो खुद अपने ट्रेन का दूरी को पार करेगा और एक उस ब्रिज की दूरी को पार करेगा। तो यहाँ पे दिया गया 132 है ब्रिज का और ट्रेन का 110 है, तो टोटल दोस्तों मेरे पास हो गया 242। ठीक है, अब जब इसको हम 20 मीटर प्रति सेकंड से भाग देंगे तो हमारा सेकंड टाइम निकल आएगा। तो 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये 0 हटा देते हैं, यहाँ पर एक बूंदा दे देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12.1 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है। उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए एचसीएफ बराबर x है, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 दिया है। ठीक, यदि एक संख्या उनमें से 93 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या है, तो ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ये 12x है, तो दोनों का योग मतलब कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। और यही 13x का मान दिया 403। अब जब 13 से काटेंगे इसको तो 13 39 और 13 का 13, अर्थात x बराबर मेरे पास आ गया 31 आ गया। ठीक है, x बराबर 31 आ गया। अब यही जब दोस्तों यहाँ पे आपका एक संख्या में से कितना है, 93 है। ठीक है, तो एक संख्या जब 93 है अर्थात तो एक संख्या 3x है, तो आपका दूसरी संख्या कितना है, तो दोस्तों आपका उसमें दूसरी संख्या हो जाएगा, जब पहला संख्या दोस्तों आपका 93 है तो 31 का कई गुना है, 3 गुना है। और टोटल क्या बोला गया है कि ये आप दोनों संख्या आपस में 13 गुना है, तो एक संख्या अगला संख्या हो जाएगा ये 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना नहीं दोस्तों, ये 10 गुना हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि पहला जो आपका x था प्लस एक 12x था। ठीक है, तो टोटल 13 गुना हो जाता है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से 3x निकाल लिया तो बच रहा है 10x, तो ये 31 गुना 10 बराबर 310 हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें, जो कि जो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास दोस्तों अगला प्रश्न मेरे पास आ चुका है और वो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें दोस्तों आपको दिया गया है कि 1/0.04 का मान निकालना है। तो ये दशमलव को दोस्तों हम हटा देंगे तो ऊपर में इंटू करके दशमलव के बदले 1 लिखना पड़ेगा और उसके बाद जितना संख्या होगा, अंक होगा, उसके बदले उतना 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो 100/4 हो गया। अब काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ईजी था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न मेरे पास आ चुका है, उनमें बोल रहा है कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़े हैं और 1 मीटर से वो 8 टुकड़े कर सकता है। ठीक, तो कुल कितने टुकड़े होंगे, तो कुछ नहीं, इसको और इसको सिंपल गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 अर्थात 4 मीटर हो गया इधर, और 8 7 42 इधर 42 हो गया, और 8 3 24 240 हो गया, ये 282 286 मीटर हो गया।
ठीक है। 240, 42, 82, 286 अर्थात नोटा, मतलब 286 मीटर, 286 पीस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पीस बोला गया, तो यही हमारा आंसर होगा। अब तो दोस्तों अगला प्रश्न मेरे पास आ चुका है, और वो है दोस्तों आपका कि एक कामगार के वेतन से घर का भाड़ा के रूप में 10% देना होता है, और शेष वेतन का बोल रहा 15% देना होता है। किस पर? बच्चों की शिक्षा पर, और उससे जो बचता है उस पर वह उसका 10% दोस्तों वो कपड़ा पर खर्च करता है। तो इस व्यय के बाद भी, मतलब इस खर्च के बाद भी उसके पास 1377 रुपया बचता है महीना में, तो उसका वेतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि जैसे एक सिंपल तरीका है कि आप मान लीजिए उनके पास एक्स वेतन आया, ठीक है, तो उन्होंने कितना परसेंट खर्चा किया पहले भाड़ा के रूप में? 10%। तो 100 में 10 जाने से हो गया आपका 90/100, और हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वो करता है 10%, यहाँ पे 15% करता है किस पर? शिक्षा पर। तो 100 में 15 जाने से 85 हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। फिर करता है 10% वो कपड़े पर, अर्थात 90/100, और जो बचता है वो आपका कितना है? 1377। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे? ये मैंने इस तरह से कैसे किया, जब दोस्तों आपको बोला जाए कि पहले वो 10% खर्चा किया, फिर उस 10% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 15% किया, फिर उसके बाद जो बचा उसका 10% किया, तो इस तरह के प्रश्न पर हमको सीधे इस टाइप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 100 में उतना परसेंट माइनस कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे। ठीक, या फिर इसका दोस्तों आप मिनिमम रूप भी लिख सकते हैं। ये 9/10 हो गया, ये भी 9/10 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 17/20। ठीक है, अब इधर था आपका 1377। अब जब दोस्तों इसको और हम काटेंगे, गुना करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम कैसे देखेंगे यहाँ पर कि ये 10 × 10 = 100 × 20, ये 1377 है। तो जब इसको इस साइड गुना करेंगे तो दोस्तों इसको सब हम मिटा देते हैं। नीचे 10 है और ये 20 है, ये 10 है, तो 200 है। ठीक, तो मेरे पास आ गया दोस्तों आपका कितना था यहाँ पे कि 9 गुना था, और ये 17 गुना था, और फिर यहाँ पर 9 था। ठीक, और इधर बचा था, यहाँ x था, इधर आपको बचा था 1377 × 200 था। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, 9 से काटते हैं, तो 9 × 9 हो गया, 4 बच गया, 9 × 5 = 45 हो गया, 2 बच गया, 9 × 3 = 57 हो गया, 27 हो गया। ठीक, फिर जब इसको 17 से काटेंगे तो 17 × 9 होता है पूरा 153 होता है। फिर 9 से काटेंगे तो ये अर्थात x बराबर मेरे पास आ गया 2000। यहाँ 2000 रुपये था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 10 × 20 × 10 नीचे बचा था, तो ये 2000 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेरे पास आ चुका है, वो है आपका कि एक सोफ़ा सेट जिस पर 5000 रुपया मार्क प्राइस का टैग लगा हुआ, विक्रय टिकट लगा हुआ, मतलब वही है, उस पर उसे 4% है, तो ये 5% है। ठीक, 5% छूट पर बेचते हुए 20% का लाभ कमाता है, तो व्यापारी के लिए सोफ़ा सेट का CP क्या है? तो दोस्तों इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला दोस्तों आपका कि CP बराबर मार्क प्राइस इनटू आपका 100 माइनस डिस्काउंट %, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, जब आप इस फार्मूला को बैठाएंगे तो आपका CP निकल के आ जाएगा। इसमें सिंपल है दोस्तों, मार्क प्राइस कितना दिया है कि 5000 दिया है, गुना करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट % कितना है? 5% है, तो ये हो जाएगा 95, और इधर हो जाएगा नीचे प्रॉफिट % 20% है, तो यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब जब इसको काटेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब फिर इसको 3 से काटेंगे तो 4 × 12 हो गया। तो दोस्तों इसको हम 4 से काटते हैं तो नीचे हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा आपका
125, ठीक है। तो अब इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आपका 125 गुना 95, 125 गुना 95 बटा 3। तो इस दोस्तों इसको आप गुना कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना इसका यही आंसर होगा दोस्तों, रियल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 है वर्ग मीटर है और परिसीमा उसका 46 मीटर है। परिसीमा मतलब परिमाप, ठीक, या फिर परिमाप, परिमिति, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो उसके विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो हमको पहले तो दिया गया है कि उसका क्षेत्रफल कितना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, बराबर 120 है। और उसका जो परिसीमा दिया गया है तो परिसीमा बराबर क्या होता है, अर्थात परिमिति, परिमिति बराबर 2 ओपन ब्रैकेट L प्लस B बराबर 46 दिया है, ठीक है। तो अब ये 2 से काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 23 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि उन दोनों लंबाई चौड़ाई को गुना करने से 120 आता है, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो 23 आता है। तो वो कौन सी संख्या है। अब इसको दोस्तों 120 को हम 2 ऐसे उनके गुणनखंडों में बांटेंगे जिनका योग दोस्तों 23 होता है। तो 120 को दोस्तों क्या होता है, इसको जब हम बांटते तो मेरे पास आता है 120 से 2 संख्या निकल के आता है, वो आपका 15 और एक आता है 8। 15 8 120 हो गया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। और जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों मेरे पास 23 भी हो रहा है, ठीक है। और तो उसके विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब दोस्तों जब ये, तो इसका जो लंबाई होगी आयत का लंबाई वो 15 मीटर होगा, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ी होती है, और चौड़ाई 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसका दोस्तों हमको विकर्ण क्या होता है, एक आयत आप देख सकते हैं, एक आयत ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 15, इधर से हो गया 8, और विकर्ण बोलते हैं यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों हो जाएगा, मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज पे इस पर हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, अर्थात 289 मेरे पास आ गया। और ये 289 का जो अंडर रूट वर्गमूल होता है वो 17 होता है। और तो ऑप्शन में दोस्तों मेरा डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास कि 144 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है उसका जो लंबा है दोस्तों वो 144 मीटर है और 84 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये सिंपल है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है, 144 दिया है, तो मान लीजिए चौड़ाई हम x रखते हैं, ठीक है। और इधर दिया गया कि 84 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो 84 मीटर भुजा वाले जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा गुना भुजा होता है, अर्थात 84 गुना 84 हो जाएगा। अब जो दोस्तों इसको हम काटेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको मैंने 4 से काट दिया तो 21 हो गया, यहाँ पर भी 4 से काट दिया 36 हो गया, ठीक। फिर 4 से काट देंगे तो 9 हो गया, फिर यहाँ पर भी 21 हो गया। अब 9 से काट देंगे, 3 से काटते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे तो x बराबर 49 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास है ये दोस्तों कि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसको करना है दोस्तों 2 तरह का तरीका है, वो भी दोस्तों बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ है। तो दोनों हम आपको बता देंगे। इसमें करना क्या आपको, जैसे एक फार्मूला होता है a + b + ab बटा 100, एक फार्मूला तो ये होता है, ठीक है। और एक फार्मूला जो है वो आपको हम बता दे रहे हैं, पहले इसको बता दे रहे हैं। तो a का मान है कितना % वृद्धि हो रहा है, 25। फिर उसके बाद इसमें दोस्तों हमको दोनों का मान 25% ही रखना है।
जब कोई वर्ग रहेगा, वर्ग में क्या होता है ना कि एक इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, ठीक है। तो ये लंबा है और ये चौड़ा है, या फिर ये लंबा ये चौड़ा है, तो इसमें 25% मान रखेंगे। जब बढ़ रहा है तो दोनों में प्लस का सिंबल रहेगा, ठीक है। और इधर 25 गुना 25 है, a गुना b है, तो 625 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 100। तो दोस्तों इसको ना लिखने का ज़रूरत नहीं था 100, क्योंकि इसको हम सीधे 2 संख्या के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 6.25 मेरे पास आ जाता है। तो 25 प्लस 25 50 और 6.25, तो मेरे पास आंसर आ गया 56.25, ठीक है। इसमें और एक तरीका है कि आपको कितना बोला गया, इसमें 25% बोला गया, ठीक है। तो 2 बार लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, और वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। और यही 1/4 को जब पहले 4 था, 25% बढ़ाने के बाद कितना हो गया, इसको जोड़ देंगे ऊपर वाला को तो 5 हो गया। फिर यहाँ पर 25% फिर है, ठीक है ना, 2 बार है, तो इसका भी 1/4 हो जाएगा। तो फिर जब 4 था फिर 5 हो गया। अब इसको दोस्तों गुना करेंगे, 4 चौके 16 हो गया, नीचे इधर हो गया 25। तो दोस्तों ये कितना बढ़ा आपका, पहले 16 था उसके बाद 25 हो गया, तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। तो 16 में 9 बढ़ा। तो अभी जब इसको दोस्तों हम काट देंगे, 100 से गुना कर देंगे, मेरा भी दोस्तों यही 56.25% ही आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर दोस्तों हमारे क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो रोज़ लाता रहता हूँ। और दोस्तों अभी हाल ही में NTPC ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम सामने ही है, तो दोस्तों आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों हम अपना क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।